अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूं। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन और हर पीड़ा में मौजूद हूं। मैं केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूं। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, जब कोई रास्ता समझ में ना आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊंगा। तब तुम जानोगे कि हर उत्तर पाना आवश्यक नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना आवश्यक था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह यह भी जानता है कि कब और कैसे बोलना है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वही सच्चा योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह एक तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखता हो, अन्यथा वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है, तब वह जीवन भर का बोझ बन जाता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, उन पर विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन जब वही लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें, तब दुख मत करना। यह संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करना कि असली मजबूरी किसकी है, उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी जो सहता है पर टूटता नहीं। परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके हित में होता है। वे उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके योग्य नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग यह सोचकर प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं। अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मृत्यु एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें केवल छोटे लोग ही करते हैं। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपनों की चर्चा किसी छोटी सोच वाले व्यक्ति से मत करना, क्योंकि उसके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि वह तुम्हारे बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा होगा तो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि यदि प्यार सच्चा होता तो तुम्हें छोड़कर ही क्यों जाता? यदि तुम्हें कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है।
कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बनती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे तुम हमेशा झुक जाते हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। धोखा केवल एक अनुभव है, आपकी कहानी का एक अध्याय, ना कि अंत। आपने विश्वास किया, यह आपकी ताकत है। जब कोई आपको धोखा देता है तो यह आपकी गलती नहीं, उनकी कमी है। खुद को दोष देने का कोई कारण नहीं है। धोखा खाकर आप टूटी हुई नहीं, बल्कि नई ताकत से भरी हुई है। खुद को फिर से पहचानें। हर धोखा एक नया सबक है। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर बनाएं। धोखे के बाद दर्द सहना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाएं। आप अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकती हैं। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। जो आपसे धोखा खा गए उन्हें पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, ना कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, एक नया अवसर। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती हैं। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ते रहें और नई चुनौतियों को स्वीकार करें। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, एक विफलता को एक नया सबक समझें। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो व्यक्ति अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष, माँ से संस्कार। बाकी यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें सबको प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। आजकल का प्यार अंधा नहीं, गंदा हो गया है। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में कील के समान होता है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो इंसान आपके लिए हर वक्त हाजिर है, वह कभी आपके लिए कीमती नहीं बनता। संभल के चलना मेरे यार। लुटेरे रास्तों में ही नहीं, रिश्तों में भी होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो अपनों का असली वजन बता देता है। कभी कभी अपनों की अहमियत उनके चले जाने के बाद समझ आती है। समय रहते कद्र करना सीखो। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। मकान रोड पर हो तो कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो भी। लेकिन इंसान रोड पर आ जाए तो कोई कीमत नहीं होती। फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। इज्जत और लात दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो दे दो। बात को भूल जाना था, हाथ पकड़ कर रखना था। तुमने बात पकड़ ली और हाथ छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी चीजें कीमती होती हैं।
तभी तो अंगूर से महंगी होती है किशमिश। दिखावा और झूठ बोलकर संबंध बनाना सच बोलकर दुश्मन बनाने से बुरा है, क्योंकि सच में धोखा नहीं होता। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। शीशा टूटे और बिखर जाए, वो बेहतर है। दरारें न जीने देती हैं न मरने। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है। अपना वो है जो तकलीफ में साथ देता है। कदर चाहते हो तो मर जाओ, लोग कंधे पर उठा लेंगे। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उनकी ही खराब होती है। वक्त से पूछकर बताना जरा, जख्म क्या वाकई बढ़ जाते हैं? शब्द भी गजब की चीज है। महके तो लगाओ, बहके तो घाव। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना। अगर ये खो गए तो गली भी ढूंढ नहीं पाएगा। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य नहीं है। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वो हमेशा टिकते हैं, जिनमें स्वार्थ होता है वो टूट जाते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है प्यार और साथ से। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद सब बेकार है, अगर आप वो नहीं जो सामने वाला चाहता है। दिखावे की मोहब्बत तो जमाने को है हमसे, पर ये दिल वहां बिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जिसने भी मोहब्बत की नौकरी की है, वेतन में उसे दर्द ही मिला है। बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। बड़े होंगे तो झेंगे। आप अपने शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना मांगेगा, जितना काम लोगे उतना करेगा। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की मंजिल ना हो। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर घमंड मत करो। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझो मेहनत में कमी है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय, वास्ता सिर्फ उनसे रखो जिनसे मन मिलता हो। दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। घमंड कभी ये महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। वो बनाता फिर रहा है परायों को अपना, जो अपनों को कभी अपना न बना सका। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़ने वाले, मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आओगे? अखबार में पढ़ा मनुष्य आज भी जानवर है। किताब में पढ़ा था पहले जानवर था। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। वक्त थोड़ा ब्लर सा होता जा रहा है। कब कौन दिखना बंद हो जाए पता नहीं चलता। नफरतों में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं? असल में ये लोग वो हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आते हैं। हमें यह समझना होगा कि सभी लोग हमारे अच्छे के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 तरह के लोगों की जो हमारी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। इनसे दूर रहना ही हमारी असली जीत है। जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। पहला प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। ऐसे लोग हर समय आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा
कि वह गलत कर रहा है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुका आता है। फुर्सत में याद करते हो तो रहने दो, हम तन्हा जरूर हैं लेकिन फिजुल नहीं। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। इज्जत और लात दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो दे दिया करो। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तर्क की दुश्मनों से। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। मौन से बेहतर साधन नहीं, शब्द से तीखे बाण नहीं, शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद सब बेकार है अगर आप वो नहीं जो सामने वाला चाहता है। हंसते चेहरे अक्सर रात छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कह के मुस्कुरा लेते हैं। वक्त बदल देता है जिंदगी के सभी रंग। कोई चाहकर अपने लिए उदासी नहीं चुनता। वक्त के झांसे में कभी मत आना, ये मुझसे भी यही कहता था। मैं तेरा हूं। वक्त एक ऐसा गुरु है जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। वे बात कर रहे हैं कदर की, जो खुद किसी की कदर नहीं करते। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। ऐ जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद ना हो। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त हों जो जेब का वजन देखकर ना बदले। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयां नहीं होती। किसी की यादों से अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद ना करता। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर चाहे वह अभिमान का हो या सामान का। मतलबी नहीं हूं मैं, मगर हां खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को एक अवसर जरूर दें, लेकिन उस व्यक्ति की सच्चाई को पहचानने के बाद ही उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे केवल सकारात्मक लोगों के साथ ही बिताना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में क्यों संघर्ष करते हैं? क्या कभी किसी ने आपके दर्द को समझा है? आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। इस वीडियो में हम उन अनमोल बातों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून और शांति हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको लगता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में आप अकेले हैं? क्या आप अपने रिश्तों में खोए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपने दिल और दिमाग को शांत रख सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें समझे, पर क्या हमने खुद को समझा है? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? इस वीडियो में हम आपके साथ वे गहरे रहस्य साझा करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। ये बातें न केवल आपके जीवन को बदलेंगी बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिंदगी में जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं।
पर क्या आप जानते हैं कि इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकला जाए? अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें और खुद को खुश रखें। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग जो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से हमें रखते हैं। आप जानेंगे कि ऐसे लोगों से कैसे बचें और कैसे उन लोगों को पहचानें जो सच्चे दिल से आपके साथ हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और जानते हैं कि सच बोलने और तन्हा चलने का क्या मतलब है। इस वीडियो में हम आपके साथ वे बातें साझा करेंगे जो आपको बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेंगी। जिंदगी में संघर्ष क्यों करते हैं? दोस्तों, जब भी हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमता को बाहर लाने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी सफलता बिना मेहनत और कठिनाई के प्राप्त नहीं होती। जैसे सोना तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही संघर्ष हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। इस भीड़ भरी दुनिया में हम अकेले क्यों होते जा रहे हैं? लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वजह से भले ही हम लोगों से घिरे हों, हम अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। संबंधों को केवल समय ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अकेलेपन से बाहर आ सकें। खुद को समझने की अहमियत क्या है? दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ पाते हैं, तब हम अपने जीवन के प्रति सही निर्णय ले सकते हैं। खुद को समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अकेलेपन से कैसे बाहर निकलें? इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना होगा। सकारात्मक सोच और खुद से प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमें समझें और हमारी परवाह करें। अपने शौक और रुचियों को बढ़ावा देना, नए लोगों से मिलना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करता है। सच्चे और झूठे रिश्तों को कैसे पहचानें? सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि झूठे रिश्ते स्वार्थी होते हैं और केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं, आधारित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और आपके दुख सुख में साथ रहता है, तो वह आपका सच्चा दोस्त है। दूसरी ओर, अगर कोई केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ है, तो वह रिश्ता झूठा है। यहां सब कुछ बिकता है, संभल कर रहना। लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। सोच बदलनी है तो अपनी संगति बदलो, क्योंकि सफलता और असफलता में फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। धोखा देने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन सीख यही है कि उनसे सबक लो और आगे बढ़ो। कभी कभी मजबूत रिश्ते भी बिखर जाते हैं, क्योंकि ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। खुशियों का इंतजार करना भ्रम है, मन को खुश रखना ही असली हकीकत है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। उम्र छोटी सही, पर जिंदगी के रंग देख लिए। फरेबी मुस्कुराहटों के पीछे छुपे खंजर देख लिए। दूसरों से कम उम्मीदें रखोगे तो खुद को ज्यादा खुश पाओगे। किसी के साथ देने या छोड़ने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का नजरिया बदल जाता है। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जो मजा खुद की पहचान बनाने में है, वह किसी और की परछाई बनने में नहीं। वक्त बदलना जरूरी होता है, क्योंकि यही सिखाता है कि रुकना नहीं चाहिए। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। दुनिया में खुद को परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। लम्हे हैं, हंस कर बिता लो। कल का क्या फैसला होगा कौन जानता है। हर कोई जो मिला, कोई न कोई सबक दे गया। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग सबक। जो आपके साथ वक्त देखकर खड़ा होता है, वह अपना नहीं होता। नाम खुद कमाना पड़ता है,
बदनामी तो लोग मुफ्त में दे जाते हैं। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कभी यह भी सोचो कि भगवान क्या कहेंगे। रिश्तों में ज्यादा उम्मीदें चोट ही देती हैं। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई पर इंसान बहुत है। पहले किताबें लेकर घूमते थे, अब जिम्मेदारियां साथ लिए फिरते हैं। हर किसी की जिंदगी में हम जरूरी नहीं होते। जिंदगी को करीब से देखा तो चेहरे अजनबी लगने लगे। किसी के झूठे दिलासे से अच्छा है कि कोई सच बोलकर मना कर दे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों के पीछे भागने में मत गंवाओ, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। यहां तक कि टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए, कहीं किसी को चोट न लग जाए, इसलिए सबसे दूर हो गए। जब सोचें कि क्या करें, तब ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। दिल का दर्द कहें तो किससे, जो करीब थे वही अनजान बने बैठे हैं। रिश्ते कमजोर तब होते हैं जब उनमें झूठी उम्मीदें डाल दी जाती हैं। लोगों के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें बदलने की सोच ही ना सकें। जरूरत हो तो दुनिया साथ होती है, वरना धक्का देने वाले हजार मिल जाते हैं। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि ऊपर वाला क्या सोचेगा। छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी बड़ी चोट की जरूरत नहीं होती, घाव छोटे भी गहरे हो सकते हैं। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जो करीब थे वही अनजान बन गए, यह सबसे बड़ा धोखा होता है। सोचो, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर कर जियो। अपनी अच्छाई बनाए रखना चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए। लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा है। जो सीख मिले उन्हें भूलना मत, वही आगे रास्ता दिखाएंगे। कभी यह भी सोचो कि भगवान क्या कहेंगे। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान है, इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। हवाओं की भी अपनी अजब सी राहें होती हैं, कहीं बुझी राख जला दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं, जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। आज मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जीवन में संयम रखना, चाहे हार हो या जीत, यही ज्ञान की पहचान है। जब होगी तेरी जरूरत, तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूप में महक देती है। असल में वही जीवन की सच्चाई समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है।
एक बार एक युवक बहुत निराश होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, हर तरफ असफलता है, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। संत उसे नदी किनारे ले गए। वहां पानी बिल्कुल शांत था। संत ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर संत ने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठीं और चेहरा धुंधला हो गया। संत बोले, जब मन अशांत होता है तब सत्य दिखाई नहीं देता, इसलिए निर्णय लेने से पहले मन को शांत करना सीखो। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी ताकत में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को संभाल लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। संसार तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे साहस को चुनौती देंगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी एक दीपक को ध्यान से देखना, वह खुद जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने संघर्षों में तपता है वही दूसरों के जीवन में प्रेरणा बनता है। इसलिए अपने दुखों से मत घबराओ। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाने आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहे हैं, क्योंकि कई बार पुरानी चीजों का टूटना जरूरी होता है ताकि नया निर्माण हो सके। अगर पेड़ पुराने सूखे पत्ते ना गिराए तो नए पत्तों के लिए जगह कैसे बनेगी? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से, कोई कम मेहनत में पा लेता है, कोई वर्षों संघर्ष करता है। लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी गति पर भरोसा रखो। नदी कभी दूसरे रास्तों को देखकर अपना बहाव नहीं बदलती, वह बस बहती रहती है और अंत में सागर तक पहुंच ही जाती है। जब भी मन टूटने लगे, कुछ पल मौन में बैठो, अपने भीतर झांको। वहां एक ऐसी शक्ति है जो हर दर्द से बड़ी है। वही शक्ति तुम्हें बार बार उठाती है, वही तुम्हें अंधेरे में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। संसार का शोर तुम्हें कमजोर बना सकता है, लेकिन भीतर का मौन तुम्हें अडिग बना देता है। याद रखो, कठिन समय हमेशा आया है, स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज फिर उगता है। इसलिए अपने जीवन की रातों से मत डरो, क्योंकि शायद वही रात तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा जन्म दे रही हो। अगर कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, तुम्हारे संघर्ष नहीं। लेकिन ईश्वर तुम्हारे हर आंसू को जानते हैं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब वही तुम्हारा हाथ थामते हैं। इसलिए चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो कुछ पल विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ना नहीं छोड़ता वही अंत में अपने भाग्य को बदल देता है। और अंत में बस इतना याद रखो, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आता है। दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं मजबूत बनाने आता है। और ईश्वर तुम्हें छोड़ते नहीं, बस इतना चाहते हैं कि तुम खुद को पहचान लो। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी मिलना दुर्लभ है। जो केवल सत्य का साथ देता हो, ईमानदार हो और आत्मा से निष्कलंक हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार मिलता है और उसका साथ मिलना तपस्या से कम नहीं। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो दुनिया तुम्हारे गुणों का बखान करने लगती है। वही लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारी प्रशंसा में जुट जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही लोग तुम्हारे चरित्र में दोष खोजने लगते हैं। इसीलिए किसी की निंदा या प्रशंसा को दिल से मत लगाओ, अपने मार्ग पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे विचार और नेक आत्माएं केवल वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा भी शुद्ध हो।
हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती जो सच्चाई को पहचान सके। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि मानव की सोच सीमित होती है। जब उसे जानवर कहा जाए तो अपमान महसूस करता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व करता है, पर वह शेर होने के अर्थ को नहीं समझता। संयम ही शक्ति की असली परिभाषा है। जीवन में कई भ्रम होते हैं, जैसे कि यदि तुम अधर्म से धन कमाकर पुण्य कार्यों में लगाओ तो पुण्य तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से लूटा था, क्योंकि ईश्वर केवल कर्म को नहीं, उसकी भावना को देखता है। न्याय वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने कर्म, अपने धन और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना सहज है, उस दुख की क्षतिपूर्ति करना उतना ही कठिन। एक कठोर शब्द किसी के भीतर ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। हर व्यक्ति एक भावनात्मक ब्रह्मांड है और उसे चोट पहुंचाना आकाश में दरार डालने जैसा होता है। सीधे साधे सरल मन वाले लोग अक्सर चतुर लोगों की दुनिया में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। परंतु मैं कहता हूं, अपनी सरलता को कमजोरी मत समझो, वह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। चालाकी क्षणिक लाभ देती है, पर सत्य और सादगी ही अंत में विजय दिलाती है। जो व्यक्ति किसी के जाने का दर्द समझता है, वह कभी किसी को यूं ही नहीं जाने देता। जिनके हृदय ने वियोग को सहा है, वे अपनों को संभाले रखते हैं, छांव देते हैं, उड़ाते नहीं। जब जीवन में अच्छे दिन आए, तब उन लोगों को मत भूलना जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ थे, क्योंकि वही लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन के सच्चे भागीदार होते हैं। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदमों से सीखो। जब भी चलते हैं सिर झुकाकर चलते हैं। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। जब भी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े, तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। कोई भी इंसान अपने आप को यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उसके काम जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोजता है, और वह रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है।
आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मां की है, एंजल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग तरसते हैं। तुम में वह ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। इसीलिए थकना मत, डरना मत और बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से कभी घबराना मत। लोग तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी विनम्रता को डर, तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन सच्चाई यह है कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन वह शक्ति होता है जो टूटकर भी खुद को संभालना जानती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वही भीतर से सबसे अधिक मजबूत होता है। यह संसार अक्सर उन लोगों का विरोध करता है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि सत्य लोगों को असहज करता है। झूठ भीड़ को अच्छा लगता है, लेकिन सत्य आईने की तरह होता है। वह वही दिखाता है जिससे लोग बचना चाहते हैं। इसलिए जब लोग तुम्हारे पीछे बातें करें, तुम्हें गलत समझें या तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तब दुखी मत होना। यह इस बात का संकेत है कि तुम उनके जैसे नहीं हो। जो व्यक्ति टूटे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। उसकी मुस्कान दिखावा नहीं होती, वह उसके संघर्षों की रोशनी होती है। अंधेरे से गुजरने के बाद जो प्रकाश जन्म लेता है वही सबसे सच्चा प्रकाश होता है। मित्रों, दुख जीवन का अंत नहीं। दुख तो वह शिक्षक है जो मनुष्य को भीतर से गहरा बनाता है। जो लोग केवल सुख में जीते हैं वे जीवन को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन जो दर्द से गुजरते हैं वे संवेदनशील बन जाते हैं। उन्हें दूसरों की पीड़ा समझ आने लगती है और यही समझ मनुष्य को इंसान बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तब अपने भीतर लौटो। खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी अपने साथ खड़ा हूं? क्योंकि संसार का सबसे बड़ा सहारा स्वयं का साथ है। अगर तुमने खुद को खो दिया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें संभाल नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने साथ खड़े हो गए तो परिस्थितियां भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगी। चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। चिता केवल मृत शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित आत्मा को हर दिन जलाती रहती है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो और जो आया नहीं उसके डर में मत जियो। जीवन का सत्य केवल यह क्षण है। बारिश को ध्यान से देखो, वह केवल धरती को भिगोने नहीं आती, वह यह संदेश भी देती है कि हर तपती गर्मी के बाद शीतलता आती है। उसी तरह हर कठिन समय के बाद राहत भी आती है। इसलिए यह मत सोचो कि दुख स्थायी है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं कि सुबह न है। आहो, रिश्तों को बहुत सोच समझ कर निभाओ, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास फिर पहले जैसा नहीं बनता। जीवन कोई कहानी नहीं जहां हर गलती को दूसरा मौका मिल जाए। इसलिए बोलने से पहले सोचो, निर्णय लेने से पहले समझो और किसी का दिल दुखाने से पहले खुद को उसकी जगह रख कर देखो। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, जो केवल अपने सुख में ना जिए बल्कि किसी और के आंसू देखकर भी भीतर से पिघल जाए। क्योंकि इंसान केवल शरीर से इंसान नहीं कहलाता, उसकी करुणा, उसकी संवेदना और उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान होते हैं। याद रखो, अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आता है। तिरस्कार तुम्हें रोकने नहीं तुम्हें खुद से मिलाने आता है। और जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, केवल एक अध्याय है। इसलिए चलते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने भीतर के उस दीपक को बुझने मत दो जो हर अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मिठास अपनापन नहीं होती। इसीलिए किसी को उसके बाहरी आचरण से मत परखो। जो व्यक्ति भीतर की दृष्टि रखता है वही यह जान पाता है कि सामने वाला सज्जन है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। खुद को इतना जागरूक बनाओ कि किसी का छल तुम्हारी सच्चाई को ठेस न पहुंचा सके। कौन तुम्हारे जीवन में आया और कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वह क्या सिखा गया यह जानना आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी, और कुछ यह कि किन से दूर रहना ही भला है। जीवन यही पाठशाला है जहां हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर परिस्थिति के संगीत एक परीक्षा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो यह एक उत्सव बन जाएगा, और यदि हताश होकर इसे बोझ समझोगे तो जीवन सिर्फ एक युद्ध बन जाएगा। इसलिए हर दिन को वैसे जियो जैसे वह अंतिम हो। मृत्यु निश्चित है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी स्मृतियां अमर होती हैं। जो आज को टालता है वह कल के अवसर भी खो देता है। परिश्रम, अनुशासन और समर्पण यह 3 स्तंभ हैं जो तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलते हैं। जब लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब जान लो यही क्षण तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब्र का घूंट भले ही कड़वा हो, पर उसका फल अमृत होता है। कुछ लोग दिल से जुड़ते हैं पर साथ निभा नहीं पाते। उनकी स्मृति बस याद बन जाती है, जीवन का हिस्सा नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सबसे अधिक अपना लगता है वही सबसे पहले दूर हो जाता है। हर मुस्कान के पीछे की पीड़ा और हर मौन के भीतर की शक्ति को जानना सीखो, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में भरोसे की कोई गारंटी नहीं है, न समय की, न सांस की और न ही संयोग की। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जीना सीखो। किस क्षण कौन सा मोड़ मिल जाए यह किसी को नहीं पता। जीवन में हर आत्मा अपने भाग्य का बीज लेकर चलती है और समय उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसे फल मिलना होता है। आशा को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, क्योंकि एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे वे सदा रहेंगे, पर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कात्यस्थेय भी थे ही नहीं। फिर भी उन्हें दोष मत दो, वे केवल वह संदेश बनकर आए थे जो बिना उनके तुम्हें समझ नहीं आता। संसार का स्वभाव है जताना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है देना। इसीलिए जब ईश्वर के पास जाओ तो सब कुछ बिना कहे, बिना मूल्य और बिना शर्त मिल जाता है। इस संसार से जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब ईश्वर से संबंध रखोगे तो एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देगा। सोचते रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा, इसलिए विचार करो, पर उसमें उलझो मत। विचार दीपक है, पर जब वह भ्रम बन जाए तो वही रोशनी अंधकार में बदल जाती है। सत्य को समझो, जानो और उस पर चलने का साहस रखो। यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सुनने में सुखद होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है परंतु शांति देता है। अगर तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे वे तुम्हें कठोर, विद्रोही और घमंडी कहना शुरू कर देंगे। फिर भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें अंततः महानता की ओर ले जाएगा और हर झूठ के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी बिखेर कर तुम्हारे मार्ग को उज्जवल कर देगा। यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो, बल्कि उस अभिनय को पसंद करता है
जो मीठे शब्दों में लिपटा हो और सुनने वालों को अच्छा लगे, भले वह आंतरिक रूप से खोखला क्यों न हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, लेकिन सच के पास केवल स्पष्टता। फिर भी मैं कहता हूं, तुम वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों न हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को धन से अधिक मूल्यवान समझेगा। उसे उपहारों की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह एक ऐसी भावना है जो मन को नहीं, आत्मा को छूती है। दो प्रकार के लोग दुनिया में सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, और दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते। पहले स्वयं को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं, और दूसरे अपने अहम को चोट पहुंचने पर टूट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, संतुलन रखो, सहानुभूति और आत्मसम्मान में फर्क जानो। क्योंकि जब तुम केवल देने लगो और खुद को भूल जाओ, तब लोग तुम्हारी कीमत भी भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तब हर व्यक्ति भी न्यायाधीश बन जाता है। लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके जीवन में उतरता है, वे चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि अनुभव सिखाता है कि आलोचना करना सबसे आसान और सहना सबसे कठिन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसकी निर्मल सोच और पवित्र नियत होती है। जब विचार स्वच्छ होते हैं, तब जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। क्योंकि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अवस्था से जन्म लेती है। इस संसार में बहुत लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि शांत रहने वाला व्यक्ति डरपोक है, विनम्र रहने वाला कमजोर है, और सहन करने वाला हार चुका है। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफानों को संभाल सकता है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए लोगों को बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपने आत्मबल को मजबूत बनाने में लगाओ। सम्मान देना एक सुंदर गुण है, लेकिन वहां तक ही जहां तक वह तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाए। जो व्यक्ति स्वयं की गरिमा खो देता है, वह संसार का सम्मान पाकर भी भीतर से खाली रहता है। इसीलिए विनम्र बनो, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। धैर्य और तपस्या जीवन के दो ऐसे दीपक हैं जो मनुष्य को भीतर से प्रकाशित करते हैं। तपस्या केवल जंगलों में बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं। असली तपस्या तब होती है जब तुम टूटे हुए हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता फिर भी तुम दूसरों के लिए करुणा बनाए रखते हो, जब संसार तुम्हें गलत समझे फिर भी तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। यह दुनिया अक्सर हर चीज का मूल्य धन से तय करती है। रिश्ते भी कई बार स्वार्थ की तराजू पर तौले जाते हैं। इसलिए धन का महत्व जीवन में है, लेकिन इतना नहीं कि उसे पाने के लिए तुम अपनी आत्मा खो दो। क्योंकि बाहरी सफलता का क्या अर्थ यदि भीतर का मन ही हार जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति वर्तमान में प्रसन्न रहना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। अगर मन हमेशा भविष्य की कमी में उलझा रहेगा, तो चाहे कितना भी मिल जाए, शांति कभी नहीं मिलेगी। संतोष परिस्थिति से नहीं आता, वह दृष्टिकोण से आता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब अपनी सांसों को महसूस करना। सोचो, कितने लोग धन के बीच भी बेचैन हैं और कितने लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार वह है जो बिना मूल्य के मिला है। यह सांस, यह चेतना, यह अवसर कि तुम अभी भी बधी आज ये सकते हो, उठ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। खाली जेबें केवल आर्थिक कठिनाई नहीं लाती, वे कई बार आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती हैं।
लेकिन जो व्यक्ति सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलता है वह इन संघर्षों से टूटता नहीं बल्कि और अधिक तेजस्वी बनता है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य को निखारते हैं। जब मन हार मानने लगे और भीतर से आवाज आए कि अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब आत्मा को जगाना पड़ता है। उसी समय भगवान की ओर देखो, क्योंकि मन थक सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो। दुनिया तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार मापेगी, कभी तुम्हारी प्रशंसा करेगी, कभी तुम्हें नजरअंदाज करेगी, लेकिन तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे भीतर है। और जब तुम अपने आत्मज्ञान को ईश्वर से जोड़ लेते हो, तब कोई परिस्थिति तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारे सच्चे विचारों से डरते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसलिए अकेले चलने से मत डरना। सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है, लेकिन वही मार्ग अंत में आत्म शांति तक ले जाता है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार न बन जाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो, तो वह मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ का मुखौटा पहनकर अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले ही ज्ञात हो, तब तुम्हारी शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो शोर मचाए बिना उनके छल को उजागर कर देती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे दिल में बिन बोले खालीपन छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो कि जो तुम्हें छोड़ गया वह केवल यह दिखा गया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य ही नहीं था। यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, तो सबसे पहले आत्ममंथन करो। कहीं तुम्हारे ही किसी अनजाने शब्द, दृष्टि या मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। संबंध नाजुक धागों की संगीत तरह होते हैं जो जरा सा खिंचाव भी सहन नहीं कर पाते, और यह अनकहा कसाव भी संबंधों की दिशा को पलट सकता है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे, पर यह केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। जैसे किसी कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका संगीत दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो उसे जीने का साहस रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहो तो पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि अगर बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी बीते हुए जैसा ही रहेगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं पर औरों को रोशनी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, अपने पैरों पर चलो, दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो दो। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक अधूरापन छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो कभी चले ही नहीं, उन्हें गुमराही का डर नहीं सताता, क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। अगर कोई तुम्हें भूलकर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना, क्योंकि समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे और तब तुम इतनी दूर जा चुके होंगे जितना कभी वे थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। और अगर कभी अकेले हो जाओ तो घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले शिखर हमेशा खावे थे ली होते हैं। वहां तुम्हारी संगत केवल तुम्हारा आत्मबल ही होता है। सफलता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ने वाले अकेले होते हैं, पर भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कब झुकना है, कब खामोश रहना है, किससे दूरी बनानी संगीत है और किससे केवल दिखावे का रिश्ता रखना है। लेकिन इन दुनियावी तरीकों में अपने मौलिक स्वभाव को मत खोना। वही स्वभाव, वही सच्चाई तुम्हें विशिष्ट बनाती है। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर दिशा धुंधली दिखाई देने लगे, जब तुम्हारे भीतर सवालों का तूफान उठे और बाहर कोई उत्तर नजर ना आए, तब घबराना मत, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आता है। मनुष्य अक्सर तब टूटता है
जब उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पर सत्य यह है कि जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भीतर का द्वार खुलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थिति नहीं बल्कि उसका अधैर्य है। कठिन समय में इंसान तुरंत समाधान चाहता है। वह चाहता है कि दर्द तुरंत खत्म हो जाए, अंधेरा तुरंत हट जाए और जीवन फिर से सरल हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर परिवर्तन समय मांगता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में रहकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों की मिट्टी में तपकर मजबूत बनता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिर जाओ तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ स्वयं पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब तुम्हें अकेले संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है, यह केवल संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं